नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा शासन पर हिमाचल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए सुक्खू के नेतृत्व वाले कांग्रेस शासन ने आज राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित एक रैली में अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। लुणु मैदान में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए भाजपा पर हमला बोला। रैली में हिमाचल कांग्रेस के आईसीसी प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और प्रदेश भर से कार्यकर्ता शामिल हुए। माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हमारे मध्य हैं। आपसे आग्रह है श्रीमान कृपया हमारा सम्मान स्वीकार करने के लिए। पर 50% की सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष मोबाइल वैन योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं। आपसे अनुनय है माननीय, सांकेतिक तौर पर 4 आयुष अधिकारियों को आयुष मोबाइल वैन की ये चाबियां सौंपने की। जीवन के संघर्षमयी यात्रा के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए, नित नए अनुभवों से सीखते हुए गैर राजनीतिक और साधारण परिवार में जन्मे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। सेवा भाव की सोच से जब 11 दिसंबर 2022 को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राज्य की परीक्षा लेने के लिए अनेक चुनौतियां सामने खड़ी थी। पूर्व सरकार के वित्तीय माननीय मुख्यमंत्रियों को सीधा लाभ मिला है। माननीय एक बार गूंजती हुई तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हुए इसमें क्या गोबर है? कुछ चढ़ा दो, बताओ। हिमाचल के बागवानी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव को समर्पित यह योजना, जिसमें प्रदेश में 6000 हेक्टेयर भूमि को बागवानी के दायरे में लाया जाए। लाहौल स्पीति से डॉक्टर वनिता, चंबा से डॉक्टर सुरेंद्र शिलाई, सारे आदि तो आ रही है। हिम भोग ब्रांड में हिम मक्की आटा का ये पैकेट माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। विपक्ष की सरकारों के साथ उनका वाजिब पैसा भी मत दो। आपदा के लिए अभी रानी साहबा ने बोला, ये गए, मैं खुद जाके पीएम से मिलके आया, गृह मंत्री जी से मिलके आया कि भाई हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा हुई है, साल भर से हम लोग कहते हो गए, नहीं दे रहे, जबकि हमारा वाजिब पैसा वो। तो ये जो इनकी नीयत है, नीयत में खोट है इनका। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो है किसी दूसरी पार्टी की सरकारें रह जाए या वो सत्ता में रह जाए, रावण की तरह हमारे तरफ सारा राज हो। लेकिन ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी भी बैठे हैं। वो विष्णु जी से अनुरोध करेंगे कि मानव का रूप लो और जाके रावण को हटाओ। इस तरह से नहीं चलेगा जैसे ही करने के प्रयास कर रहे हैं। एक न एक दिन लोगों का आक्रोश फूटेगा और लोग इनको बाहर करेंगे। अभी लोकसभा में इनको सिर्फ एक जो है झांकी दिखाई है लोगों ने, आगे भी इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि आप हिमाचल के लोग हिम्मत बनाए रखिए। आपने ये सरकार चुनी है, इस सरकार को आप 5 वर्ष तक पूरी तरह से समर्थन करिए। सरकार के सारे जो आपके काम है, वादे, आज देखो गोबर का
जो गोबर वाला वादा था कि गोबर हम खरीदेंगे और उससे खाद बनाएंगे, वो भी आज पूरा हुआ, उसकी भी शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे हम सारे वादे पूरे कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे साथीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे है, डीजीपी यहाँ पे है, सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और ड्यूटी पे जितने भी लोग तैनात हैं, आज सरकार 2 साल पूरे कर रही है और आपने देखा कि लगातार हिमाचल प्रदेश में इन 2 सालों के दौरान सरकार गिराने की कोशिश चलती रही। आपने इसके सिवाय कुछ नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम है। यह सरकार नहीं गिरेगी। उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। जिस दिन बने थे उस दिन भी 40 थे और आज भी हम 40 हैं। अरे हमें कह रहे हैं शिमला में, कहीं और जाके कहते हैं अली बाबा 40 चोर। अरे झूठों के सरदार, तुमने कहा सरकार गिराएंगे, तुम सरकार गिरा के दिखा दो। मैं तो ये कहता हूं कि अब तुम्हारा शासन आने ही नहीं वाला है। अगले 3 साल में जो होने वाला है, कहते जी सरकार हम नहीं गिरा रहे थे, कहते सरकार हम नहीं गिरा रहे थे। अरे अदालतों तक आप चले गए, विधानसभा के स्पीकर से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए, वहां फटकार लगी। और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यह कहना चाहता हूं, अपने अफसरशाही को सबको बता दो, ये नहीं गिरने वाली, ये नहीं गिरने वाली। सारे अफसरों और कर्मचारियों को बता दो, ये रोज रोज बैठ के जो चर्चाएं करते हैं आप लोग बंद कमरों में, ये गवाह है। इतने मंच पे हमारे नेता बैठे हैं, इतने कर्मचारी बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, ये इस सरकार के काम की गवाही देने के लिए आए हैं। और जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं बांग्लादेश बना देंगे, जो लोग कहते हैं सीरिया बना देंगे, अरे अगर लड़ना ही है तो आ जाओ मैदान में, है आप में दम, मैदान में आ जाओ। ये सरकार हमने खैरात में नहीं ली है, लड़ाई लड़के सरकार ली है। अब शुक्ला जी के आभारी हैं, शुक्ला जी यहां पे बैठे हैं। बहुत मदद की आपने हमें सत्ता तक पहुंचाने में। प्रियंका गांधी जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा के जो है यहां की सरकार स्थापित की। अरे आप राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप राहुल जी का मकान रद्द कर देते हैं, उनका मकान को ताला लगा देते हैं कि आपको मकान नहीं मिलेगा। और वो व्यक्ति आपके सामने जो है पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा है। आपको शर्म होनी चाहिए।
राहुल जी लोकसभा में गए, चुन के गए हैं। प्रियंका जी लोकसभा में गए, चुन के गए हैं। तुम्हारे विरोध के बावजूद गए हैं। इस प्रदेश में 9 सीटों के इलेक्शन हुए, हमने 6 सीटें जीती। आजकल भी मैं सुनता हूं, थोड़े से फिर आवाज आती है, खड़क खड़क खड़क, सरकार गिराने वाले। ये ऐसे सरकारें नहीं गिरती। एक मजबूत सरकार, जिस सरकार को कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है, शुक्ला जी विशेष तौर पे यहां पे आए हैं, हम इनके आभारी हैं। और दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों को पहचानो। आपने इनको सत्ता से बेदखल किया, सत्ता से आपने हटाया इनको, ये सरकार गिराने में लग गए। जब सरकार नहीं गिरी, सबने कहा, जैसे हिला के देखते हैं, कहते यार नहीं, पक्का नहीं गिर रही है, लगे रहे। फिर अब सरकार बदनाम करने पे लगे। रोज आप सुनते होंगे सरकार को बदनाम करते हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों को भी कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर एनके आप लोगों ने लगा रखे हैं। तू भी बदल फलक की जमाना बदल चुका है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, यह सच्चाई है और यह आपको माननी पड़ेगी। यह आपको माननी पड़ेगी, अपने दिल में बिठाना पड़ेगा कि यहां कांग्रेस की सरकार है और यह सरकार चलेगी। सारे मंत्रीगण यहां पे बैठे हुए हैं और मैं शुक्ला जी को बताना चाहता हूं, माननीय शुक्ला जी, इससे ईमानदार मंत्रिमंडल कहीं हो नहीं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।